है अपना इस पे नंबर। जब तक प्राण रहेंगे तब तक तो लड़ेंगे, जब तक प्राण रहेंगे, और जिस दिन नहीं रहेंगे धमकियां मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन इस पर शायद कोई एक्शन मुझे नहीं लगता है। जो ग्रुप है पाकिस्तान, कहां कहां मैं आपको डाला है, रिकॉर्डिंग डाला है मैंने, आप देखिएगा स्वयं। और मैं ही नहीं, आपके पास अगर कोई भी हिंदूवादी चेहरा, मेरी छोड़िए, कोई भी हिंदूवादी चेहरा आपको दिख रहा है कि हमारे लिए आवाज उठा रहा है, हमारे लिए देश में घूम रहा है, काम कर रहा है, उन सभी को सहयोग कीजिए। आप 100 करोड़ हैं, कोई अपनी बिल्डिंग नहीं बनाएगा, एक बता दो, कोई अपनी बिल्डिंग नहीं बनाएगा। जिनके अंदर क्रांतिकारी विचारधारा होती है, जो बदलने का कुछ मादा रखते हैं, वो देश के लिए ही काम करते हैं, धर्म के लिए ही काम करते हैं। और 8 साल के इसके आप सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है। एक घटना कहीं हुई हो देश में, चाहे वो पुजारी जी वाली हो राजस्थान की, चाहे वो दिल्ली रिंकू शर्मा की हो, मैं यहां गिनवाने नहीं आया हूं, गिनवाना उसको पड़ता है जिसको पता ना हो। आपको सब पता है, इस पेज को आप फॉलो करते हैं, और मैं आज खुलकर आप सभी से कह रहा हूं, इस देश के 100 करोड़ हिंदू सक्षम हैं, और वो कर भी रहे हैं, और वो अपने लोगों के लिए, भले ही हम एक दूसरे से ना मिलते हों, सबसे मिलना थोड़ी ना हो पाएगा, लेकिन उनके अंदर एक चीज है, उसका नाम है भरोसा, कि हमारे लिए जो इंसान खड़ा है, मैं ही नहीं, जो आपके पास और भी खड़े हैं, आप ओपन मत आइए, लेकिन उनको थोड़ा हो, जितना अपने आप से हो जाए उनको सपोर्ट कीजिए। कि आज हमें अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा, अपना सब तामझाम सब कुछ स्वयं ही करना होगा। छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, जो देश के हालात है छोटी बात नहीं है, लेकिन हर बार, और मैं आपसे सभी से भी शांति की अपील करता हूं। ये मेरा सिर्फ प्रश्न ये था सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जी के लिए, कि अगर वो बयान जिम्मेदार है तो उन लोगों के लिए भी कोई टिप्पणी होनी चाहिए थी, जो हमारे जो रिलीजन है उस पर कुछ भी बोलकर जा रहे हैं, हमने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। उनका अलग संगठन था, वो आ गए, 57 देश खुद मिलकर आ गए, सबने दबाव बनाया। आज सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायमूर्ति ने भी बोल दिया कि जी आप टीवी पर माफी मांगे, ठीक है, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, टीवी पर माफी मांगे, ठीक है, लेकिन उनका ये बयान जिम्मेदार है। और माफी मांगने की एक लिस्ट और भी है, एक बहुत लंबी लिस्ट है, मेरे ख्याल से वहां भी उसके लिए भी RTI बहुत हो रखी है, लेकिन वे शायद सुनी नहीं जाती है। जागो मेरे देश के वीरों, जागो। और जागने से मतलब ये है कि जो गलत दिख रहा है उसको गलत कहो, जो सही दिख रहा है उसको सही कहो, और जो सही कर रहे हैं उनके साथ अपना सही व्यवहार रखो, उनका जितना आपसे बनता है उतना सहयोग करते रहो। किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी का मना नहीं करना है। उपदेश राणा यहाँ वचन देकर जा रहा है, उपदेश राणा यहाँ वचन देकर जा रहा है आपके इस चैनल पर। किसी की इच्छा हो आप खुद को, किसी पर कोई भी प्रेशर किसी तरीके का नहीं है। मैं हर महीने आकर यहां नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना मैं विश्वास दिला रहा हूं, इस चीज को आप सभी सुन के जाएं, कि आपका दिया हुआ बल, आपका दिया हुआ सहयोग, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और आपका वो भरोसा उन लोगों के लिए जिनकी विचारधारा इस देश में सही नहीं है, उनके लिए वो अभिशाप बन जाएगा। अगर मैं आज 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूं, तो आप सभी के कारण 100 किलोमीटर दौड़ूंगा, ये मैं वादा करके जा रहा हूं मैं, और मैं उनसे करके जा रहा हूं। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये मेरा लाइव उनके लिए है जो लोग मुझे समझ सकते हैं, या हर एक उस हिंदूवादी चेहरे को समझ सकते हैं कि जिनको समस्याएं हैं, जो कैसे कैसे हमें, मैं ये चीजें अगर यहां बताने लगूं, कितनी FIR करा रखा हूं मैं देश में धमकियों की, तो आप चौंक जाएंगे। जितनी मैंने कराई हुई है, मेरे ऊपर तो है ही है, ये जो दूसरी पार्टियां इन्होंने लिस्ट बना दी है, मुकदमे आज वहां, आज हाई कोर्ट, आज वहां। भाई कहां से जाए इंसान, कहां से सब कुछ करे? अपने समाज से अपने लोगों के लिए कर रहा है, तो उसको हक है ना बोलने का, उसका हक कौन छीन सकता है? और फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं हमारा मन नहीं है, तो मत कीजिए भाई सहयोग, लेकिन अपने ही लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर क्रिटिसाइज मत कीजिए। वो हक आपको नहीं है क्रिटिसाइज करने का, मजाक बनाने का, वो हक आपको नहीं है। किसी ने आपके घर में डकैती नहीं मारी है,